ये ना बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा, देखना तो। भाभी सही कह रहे हो। ये क्या हो रहा है? और आपको शर्म नहीं आ रही? आप चाचा जी की गोद में ऐसे लेटी हुई हो। अबे ओए, अपने काम से ना काम रख, ज्यादा मेरे काम में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा तुझे क्या कर रही हूँ? अपनी जरूरतें पूरी कर रही हूँ मैं। भाभी ऐसी कौन सी जरूरत है आपकी जो भैया पूरी नहीं कर पा रहे और जो आपको चाचा जी के साथ मिलकर पूरी करनी पड़ रही है? सुनना चाहता है ना तो सुन। जब से तेरे भाई ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी है ना, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सारा टाइम ना अपनी ड्यूटी को देता है। तो मेरी भी तो कुछ जरूरत है, कुछ नीड है मेरी, उनको कौन पूरा करेगा? उनको मैंने चाचा जी से पूरी कर ली। और हाँ, अब पता चल गया ना। अब जल्दी से एक काम कर, किचन में जा, जल्दी से 2 कप चाय बना के लिया। और 10 मिनट में चाय ना यहाँ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई ना चाय तो उसी पानी में ना तुझे उबाल दूंगी, समझ गया तू? अब जा जल्दी। अबे ओए, चुप रहियो। तेरे ना भाई का फोन आ रहा है। ज्यादा आवाज निकालने की कोशिश करी तो तू जानता भी नहीं है फोन कटने के बाद मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हेलो, कैसी हो तुम? हाँ बेबी, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरा भाई कैसा है? अरे कौन? वो तुम्हारा भाई? हाँ वो ना बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है वो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, उसको ना किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे हाँ हाँ बेबी, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं ना उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और तुम ना जरा जल्दी आना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और हाँ, मैंने ना तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी डलवा दिए हैं, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ है ना वो लेकर आ जाना। हाँ हाँ बेबी, कोई बात नहीं। वो ना मुझे पैसों की बहुत नीड थी, पर मैंने बोला नहीं, मुझे लगा तुम्हारी सैलरी आई नहीं होगी। लेकिन तुमने अच्छा किया जो तुमने बिना बोले डाल दिए। चलो ओके बाय। अबे ओए, देखा ना तेरा क्या हाल किया? अभी ना जल्दी से जा, जो काम बोला है उसको कर, चल। अरे बहू, इस शिबू का ना हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ना हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अगर किसी दिन इसने राहुल को बता दिया ना तो फिर मुसीबत आ सकती है, और हमारा जो प्लान है ना वो सारा का सारा चौपट हो जाएगा। अरे तुम उस बात की चिंता क्यों कर रहे हो? ये ना अपने भाई को कुछ नहीं बताएगा, और उसके पास तो किसी चीज के लिए ना टाइम ही नहीं है। वो किसकी बात सुनेगा फिर? इसके। और ना इसने अगर फिर भी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम जानते नहीं हो, मैंने एक मास्टरमाइंड सोचा हुआ है। मैं इसे ना फंसा दूंगी, इसके भाई से ना झूठ झूठ बोलूंगी कि ये ना तुम्हारे पीठ पीछे ना मुझ पे गंदी नजर रखता था, और ये ना मेरी इज्जत लूटना चाहता था। तब सोचो इसका क्या हाल होगा। ये तो इस घर से बाहर ही चला जाएगा। इसलिए ना अभी ये चुप ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, मेरे तो इस खोपड़ी में ये आइडिया ही नहीं आई थी। हाँ, अगर तुम राहुल को ये यकीन दिला देती हो ना कि शिबू ने तुम पर गलत नज़र डाली, तो वो तो ठहरा पुलिस वाला, वैसे आड़ू दिमाग है। इसलिए है ना, मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर उसे ये पता चल गया कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि मेरा है, वो भूल जाएगा कि मैं उसका चाचा हूँ। वो तो सीधा मुझे उठाकर जेल में बंद कर देगा, और बाद में तुम्हारे साथ भी पता नहीं क्या क्या करेगा। इसीलिए ना थोड़ा सा डर लगता है यार। अरे तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम इतना घबराओ मत। और हाँ, वैसे भी ना मैंने कोई गलती नहीं करी है, गलती उसके अंदर है। उसने की है मुझे टाइम ना देकर। अगर वो मुझे टाइम दे देता ना तो मैं ये सब करती ही क्यों। और हाँ, जब से उसे पता चला है ना कि वो बाप बनने वाला है, वो बहुत खुश है, और वो ना मेरा बहुत ध्यान रखता है। और इसी बात का ना मैं फायदा उठाऊंगी इस बच्चे का। जैसे इस दुनिया में आ जाएगा ना, ये सारी प्रॉपर्टी ना मैं अपने नाम पे करा लूंगी। फिर तुम और मैं यहाँ पे मौज करेंगे, और उसको ना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। भाभी ने इतना बड़ा सच भैया से छुपा के रखा। इसका मतलब भाभी के पेट में जो बच्चा है वो चाचा जी का है। भाभी ये भैया के साथ अच्छा नहीं कर रही बिल्कुल भी। भैया को बताना पड़ेगा सच। भाभी चाय। अब लेके आया क्या चाहे? तो इतनी देर बाद, इतनी देर से क्या कर रहा था?
अबे ये चाय है या क्या है? अला इसमें तो चीनी ही नहीं है। अरे ओए, एक काम नहीं होता तेरे से ढंग से। सारा दिन ना घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। एक वो तेरा भाई है, तेरे को ना मेरे सर के ऊपर छोड़ गया जिम्मेदारी के लिए। जिम्मेदारी उठाने के लिए? अब मैं तेरी जिम्मेदारी उठाऊं या अपना ध्यान रखूं? फिर से करते हैं। काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। एक वो तेरा भाई है, तेरे को यहाँ पे रख गया मेरे सर पे जिम्मेदारी उठाने के लिए। अब मैं तेरी जिम्मेदारी उठाऊंगी कि अपना ध्यान रखूंगी? भाभी आपने ये बहुत गलत कर रही हो। एक बार भैया को आने दो, मैं सारी हरकतें बताऊंगा आपकी उनको। बदतमीज, अपनी भाभी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करता है। चल भाग यहाँ से। बस बहुत हो गया। जितना तुझे गलत करना था ना, तूने वो कर लिया है। और तू क्या कह रही थी कि मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ? नहीं, तू मेरे भाई पे ना अत्याचार करती है। और तू इस चाचा के साथ मिलकर मेरा ही घर खराब कर रही थी। और मुझे पता था जब ये सारी हकीकत तेरे सामने में लेके आऊंगा ना, तू मना करेगी कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए ना मैंने पहले ही तेरी वीडियो बना ली थी और अब ये प्रूफ ना मेरे पास है। और चाचा जी तुम्हारी तो ये बेटी जैसी है ना, पर तुमने फिर भी इसके साथ ये सब चीजें की। अरे मैं तुम्हें अपने घर में रखता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे पापा के भाई हो। मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही मेरा घर खराब करोगे। अरे नहीं नहीं राहुल, तुम ना मुझे गलत समझ रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तुम्हारा भाई ये ना झूठ बोल रहा है, बल्कि इसकी गंदी नजर है मुझ पे। और ये ना मुझे फंसाने के लिए ऐसा बोल रहा है। और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, ये लो मैंने बच्ची को समझाती हूँ कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी बिल्कुल झूठ बोल रही है। और भैया मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि भाभी इतना गिर जाएंगी कि इस बच्चे की झूठी कसम खा लेंगी, जो कि बच्चा आपका नहीं इस चाचा का है। देख राहुल बेटे, अब तक जो कुछ भी हुआ इस घर में वो सब बहू की मर्जी से हुआ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। तू मुझे माफ कर दे। मेरी जिंदगी खराब करके मुझसे ही माफी मांग रहे हो? जो ये तुमने गलती करी है ना, इसकी बस एक ही सजा है, वो भी जेल। अब तुम दोनों को ना मैं जेल में सड़ाऊंगा और देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें बाहर निकालती है।